बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर तक मास्टर डिटेल में हमने जो इसकी मेन फंक्शनैलिटी थी, जिस तरह इसका हेडर था, फुटर की कैलकुलेशन थी, ठीक है, वो हमने कर ली। और ग्रिड के अंदर जो वैलिडेशन थी वो हमने कर ली कि यूज़र यहाँ पे सिर्फ न्यूमेरिक डाल सके, यहाँ पे करेंसी की वैल्यू सिर्फ एंटर कर सके, डिस्काउंट में करेंसी की वैल्यू एंटर कर सके, और बाकी जो हमारे पास है वो हमने सारी चीज़ें हैंडलर के थ्रू काम कर लिया। ठीक हो गया। अब हम ये करेंगे, फॉर एग्जांपल कि हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। लेट्स सी, मैं यहाँ पे एक क्यूरी लिखता हूँ प्रोडक्ट के लिए। क्यूरी products.sql, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ select static from use basics आपकी डेटाबेस, select static from कहाँ से, प्रोडक्ट्स के टेबल्स। एग्जीक्यूट करते हैं। अगर यूज़र प्रोडक्ट डालता है 1001 तो उसके पास प्रोडक्ट का नेम डिस्प्ले हो जाए, उसके पास प्रोडक्ट की पैकिंग अगर हमने उसमें डालनी हो तो पैकिंग डिस्प्ले हो जाए, प्रोडक्ट की जो सेल कास्ट है वो आ जाए, प्रोडक्ट की जो परचेज कास्ट है वो आ जाए, ठीक है। और यूज़र, बाकी जो यूज़र के एंड पे चीज़ें हैं वो यूज़र यहाँ पे डाल सके। फॉर एग्जांपल अगर यूज़र यहाँ पे कहता है 1001, ठीक है, और टैब प्रेस करता है या इंटर प्रेस करता है, हम इंटर पे भी काम करेंगे कि इंटर पे हम नेक्स्ट टैब पे जाएँ, नेक्स्ट सेल में जाएँ, ना कि डाउनवर्ड जाएँ। अगर मैं यहाँ पे इंटर करूँगा तो वो नीचे आएगा, ठीक है। तो यूज़र जब टैब प्रेस करे या इंटर प्रेस करे या नेक्स्ट कॉलम में मूव करे तो इसकी वैल्यू चेंज होने पे वो डेटाबेस में जाए, डेटाबेस में इस आइटम कोड के अगेंस्ट वैल्यू को पिक करके लाए, ठीक है, और यहाँ पे उसका आइटम नेम, उसकी परचेज कास्ट एंड सेल कास्ट, ठीक है। फर्दर अगर हमने पैकिंग देनी है तो यहाँ पे हम एक कॉलम और भी ऐड कर सकते हैं पैकिंग के लिए, जो जो फैसिलिटीज़ आप देना चाहते हैं। ठीक हो गया, ओके। इसी पर्पज़ के लिए हमने एक स्टोर प्रोसीजर लिखा था प्रोडक्ट स्टॉक के हवाले से। तो हमें क्या करता था, प्रोडक्ट का कोड रिटर्न करता था, प्रोडक्ट का नेम रिटर्न करता था, उसकी परचेज कास्ट रिटर्न करता था, उसकी सेल कास्ट रिटर्न करता था, मिनिमम सेल कास्ट उसकी रिटर्न करता था, प्लस उसका अवेलेबल स्टॉक रिटर्न, ठीक है। तो इसको हम क्या क्या चीज़ें पास कर सकते हैं, प्रोडक्ट कोड एंड प्रोडक्ट नेम, ठीक है। इसके लिए हम यहाँ पे हमने एक क्लास बनाई थी बिजनेस लेयर के अंदर प्रोडक्ट मैनेजर की, ठीक है। उसके अंदर हमने दिया था कोड एंड नेम के थ्रू हम उसको क्या करते हैं, स्टॉक कोड देते हैं, नेम देते हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोड नहीं देंगे तो -1 जाएगा और प्रोडक्ट नेम नहीं देंगे तो ब्लैंक जाएगा, ठीक है। तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, एक डेटा सेट रिटर्न करेगा। ठीक हो गया। अब हमने इसको कॉल करना है कब, दो तरीक़ाकार हैं, दोनों तरीक़ों से हम पढ़ेंगे कि ग्रिड के ऊपर हम कैसे काम करते हैं। पहले में हम ये करेंगे कि जब इस ग्रिड की वैल्यू चेंज हो, स्टॉप करते हैं उसको, ग्रिड की सेल वैल्यू चेंज की, जब सेल वैल्यू चेंज हो, इसको यहाँ से कट करता हूँ, ग्रिड व्यू के अंदर आते हैं, जब सेल वैल्यू चेंज हो तो इस केस में वो क्या करे, ट्राई कैच, ठीक है। वेरिएबल सेक्शन में हमने एक डेटा सेट लिया हुआ प्रोडक्ट का, ठीक है, जिसको हम कहाँ पे फिल कर रहे हैं, लोड के ऊपर फिल कर रहे हैं। पहले ये काम कर लेते हैं कि लोड पे तमाम की तमाम प्रोडक्ट्स आ रही हैं, उस प्रोडक्ट को वैल्यू चेंज होने पे हम फर्दर फिल्टर कर लें, पहले हम ये काम कर लेते हैं। ट्राई कैच करते हैं। ट्राई कैच में मैं इसे कहता हूँ इफ़ जो हमारा ई डॉट कॉलम इंडेक्स है, कॉलम इंडेक्स बराबर है किसके, मी डॉट
डेटा ग्रेड, ठीक है, डॉट क्या चीज़, कॉलम, ठीक है, जो हमारा कॉलम्स हैं, कॉलम्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कॉलम्स के अंदर क्या क्या चीज़ें दे सकता हूँ, उसका इंडेक्स दे सकता हूँ, उसका नेम दे सकता हूँ, ठीक है। तो हम नेम को लेके चलेंगे, क्योंकि इंडेक्स में अगर आप एक नया कॉलम आपने ऐड कर दिया या उनकी आपने अरेंजमेंट चेंज कर दी, ठीक है, तो उस केस में आपका इंडेक्स जो है वो ख़राब आपको वैल्यू रिटर्न करेगा। यहाँ पे हम उसका नेम दे देंगे और डॉट मैं उसको कह देता हूँ इंडेक्स। करंट जो आपका कॉलम इंडेक्स होगा वो जो आपको कहाँ से मिल रहा है, इवेंट से मिल रहा है। ये इवेंट आपको दे रहा है डेटा ग्रिड व्यू सेल, डेटा ग्रिड व्यू का सेल दे रहा है। तो इस सेल में जो ई डॉट कॉलम इंडेक्स है, अगर वो इसके इंडेक्स के बराबर हो जाए, किसके इंडेक्स के, हमारा जो कॉलम था वो क्या था, आइटम कोड, ठीक है, अगर वो आइटम कोड के इंडेक्स के बराबर हो जाए, ठीक है, तो मीन्स कि ये वाला कॉलम की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। तो हम पर्टिकुलर कॉलम को लेकर चलते हैं, ठीक है। अगर इस कॉलम की वैल्यू चेंज होती है तो मैं क्या करता हूँ, एक डेटा टेबल बनाता हूँ, डेटा टेबल इक्वल टू जो हमारे पास ऊपर डेटा सेट जनरेट हुआ है, कौन सा डेटा सेट, प्रोडक्ट का हुआ है, उसके अंदर टेबल्स, उसके अंदर कौन सा टेबल आया है, ठीक है, उसके अंदर वो जहाँ से कॉल हो रहा है ज़रा वहाँ पे आप चले जाएं, गो टू डेफिनेशन, तो उसके अंदर ये टेबल बनेगा, ये उसके प्रोसीजर का नेम है, प्रोसीजर के नेम है, जो प्रोसीजर का नेम है वही उसका डेटा टेबल बनेगा, ठीक हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करके यहाँ पे इसके टेबल में डाल देता हूँ, ठीक हो गया। सर एक्चुअल टेबल का नेम ही होता, यहाँ पे आपके पास अगर मैं इसे स्टोर प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करूँ तो मुझे ये बताएं कि इसमें कौन सा टेबल आएगा। इसमें तो बहुत से टेबल है, प्रोडक्ट भी है, परचेज डिटेल भी है, सेल डिटेल भी है, प्रोडक्ट स्टॉक भी है जो सीटीई के थ्रू बन रहा है, कौन सा टेबल आएगा, जो रिटर्न करेगा, जो आपका रिटर्न हो रहा है वो स्टोर प्रोसीजर है, ठीक है। कैसे, अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पे मैं एक डेटा सेट क्रिएट करता हूँ या डेटा एडॉप्टर क्रिएट करता हूँ, वहाँ से डेटा सोर्स बनाता हूँ, उसको जब मैं कॉल करके ड्रैग एंड ड्रॉप करके लेके आऊँगा, जो डेटा सेट बनेगा वो आपको उसी टेबल का नेम दे रहा होगा, दूसरा प्रोसीजर आप कॉल कर रहे हैं वही उसका टेबल होगा। हमारे पास जो स्टोर प्रोसीजर होगा या जो भी आप टेबल कॉल करेंगे, जो भी टेबल आपका बनेगा वही आपका डेटा टेबल होगा, डेटा सेट के लिए, ठीक हो गया। तो मैंने इस डेटा टेबल को उठाया, डेटा टेबल में दे दिया टीटी के वेरिएबल में, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कहा डिम फाइंड रोज, जो हम रोज फाइंड करेंगे उसकी मैंने एक एरे बनाई और कहा एज अ डेटा रो, ठीक है। डेटा रो की मैंने एक एरे बना ली। उसके बनाने की वजह कि जब मैं अपने इस टेबल को फिल्टर करूँगा यहीं पे तो मल्टीपल रोज देगा ये, ठीक है। तो हम कोड से करेंगे तो हमारे पास एक ही रो है स्पेसिफिक, ठीक है। ये हम इसलिए करते हैं कि मुझे बार बार डेटाबेस में ना जाना पड़े। मैंने डेटाबेस से वैल्यूज़ उठाई, डेटा सेट में डाल दी, डेटा सेट से डेटा टेबल को दे के अब डेटा टेबल को मैं फर्दर फिल्टर करके यहाँ पर अपना काम करूँगा, ठीक है। एक तरीकाकार तो ये, दूसरा तरीकाकार ये है कि हर वैल्यू चेंज के ऊपर आप डेटाबेस में जाएं, डेटाबेस से वैल्यूज़ उठाएं, उनको डेटा सेट में डालें और उनको यहाँ पे डिस्प्ले करें, क्लियर है, ओके। पहला तरीका हम ये कर लेते हैं, फिर उस पर आते हैं। यहाँ पे मैं से कहता हूँ फाइंड रोज इक्वल टू डेटा टेबल डॉट सेलेक्ट, सेलेक्ट के अंदर मैं उसका जो फिल्टर एक्सप्रेशन एज अ स्ट्रिंग है वो दूंगा, तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, एज अ डेटा रो गेट एन एरे ऑफ ऑल सिस्टम डॉट डेटा रो ऑब्जेक्ट दैट मैच द फिल्टर क्राइटेरिया। फिल्टर एक्सप्रेशन में आपने क्या देना है, द क्राइटेरिया टू यूज टू फिल्टर द रोज, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्राइटेरिया देना है। अब क्राइटेरिया देने के लिए मैं थोड़ा सा जाऊँगा बैकएंड पे डेटाबेस के पास, तो यहाँ पे हमारे पास एक कॉलम रिटर्न हो रहा है प्रोडक्ट कोड के नाम से, ठीक है। हम इस प्रोडक्ट कोड को
कॉपी करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं दे दूँगा प्रोडक्ट कोड इक्वल टू, और यहाँ पे मैं स्ट्रिंग को तोड़ के दोबारा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैंने उसको वैल्यू देनी है, किस वैल्यू के हिसाब से फिल्टर करें। अब वो वैल्यू हमारे पास कहाँ से आ रही है, ग्रिड के इस कॉलम से, ठीक है। तो मैं ग्रिड के इस कॉलम से वैल्यूज उठाने के लिए मैं क्या करता हूँ, ग्रिड व्यू रो एज अ डेटा ग्रिड व्यू रो इक्वल टू मी डॉट डेटा ग्रिड व्यू डॉट रोज ऑफ ई डॉट रो इंडेक्स, करंट रो, ई डॉट रो इंडेक्स से मैंने करंट रो उठाया, ठीक है। अब मैंने वैल्यू यहाँ पे देनी है, तो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ ग्रिड व्यू रो डॉट सेल, विच सेल का नेम डॉट वैल्यू और एंड साइन, ठीक है। तो सेल का नेम जो है वो हमारा आइटम कोड है, मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे। सर ये स्ट्रिंग कैसे ब्रेक की, इसमें कंफ्यूजन होती थी। यहाँ से स्ट्रिंग स्टार्ट हुई, यहाँ पे क्लोज होगी डबल कोड के साथ, एंड साइन कंटिन्यूएशन के लिए। उसके बाद अगेन मैंने एक स्ट्रिंग वैल्यू दे दी, फिर एंड साइन, उसको यहाँ पे। तो ये जब पहले आपने अगर मैं इसको ना भी करूँ तो यहाँ पे तो ये डबल क्लोज हो गया, ठीक हो गया। मैंने स्ट्रिंग को तोड़ा, एंड के साथ कंकैटिनेट करते हैं ना, कैलकुलेटर वाला लेक्चर याद करें जो हमारा पहला लेक्चर था, ठीक है। तो हमने कंकैटिनेट कर दिया। तो जीवीआर से पहले आपने इन्वर्टेड कॉमास बनाया, जीवीआर से पहले। जीवीआर तो एक वेरिएबल है, ये आ गया ना, ये तो एक वेरिएबल है। अगर मैं ये एंड का साइन और ये डबल कोड ख़त्म करूँ, ठीक है, और यहाँ पे डबल कोड दे दूँ, फिर तो कहानी ख़त्म होगी ना हमारी, ठीक है। तो मैंने यहाँ से यहाँ तक वैल्यू अलग की, उसके बाद मैंने इसे कहा इसके साथ जोड़ दो क्या चीज़, ये चीज़, प्रोडक्ट कोड इक्वल टू इसके बराबर हो जाए जो भी इसमें वैल्यू आएगी, ठीक हो गया। और ये क्या करेगा, डेटा टेबल इस हिसाब से फिल्टर करेगा, फिल्टर करने के बाद फाइंड रोज में दे देगा। यहाँ तक ओके हो गया। अब यहाँ पे मैं कंडीशन लगाऊंगा, मैं इसे कहता हूँ इफ़ जो हमारी फाइंड रो है डॉट काउंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 या ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है कि उसके अंदर डेटा कुछ ना कुछ आ गया है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब डेटा आ गया है तो इसके पास पूरी की पूरी वो रो उठ के आ जाएगी जो आपकी स्टोर प्रोसीजर एग्जीक्यूट होने पे आपकी जो रो बनती है। अगर मैं इस स्टोर प्रोसीजर को यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँ, गेट प्रोडक्ट का, इसको मैं कहता हूँ एग्जीक्यूट, दोनों नल वैल्यू देते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं तो मेरे पास एक रो क्रिएट होती है। इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, इसको भी ख़त्म कर देता हूँ, इसको भी ख़त्म कर देता हूँ, एग्जीक्यूट, ठीक है। मैं इसे कहता हूँ प्रोडक्ट कोड 1001 जो वहाँ से आपने मिला, यह आपका एक डेटा टेबल है, ठीक है। आप इसको 1001 देके उस डेटा टेबल के ऊपर, फॉर एग्जांपल आप ये एज्यूम करें कि ये प्रोडक्ट कोड जो है मैं डेटा टेबल को दे रहा हूँ, ये वाला प्रोडक्ट कोड, ठीक है। ये डेटा सेट में सारी की सारी वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं और मैं डेटा टेबल को कह रहा हूँ कि इसके हिसाब से फ़िल्टर करो। तो जब हम एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास ये पूरी रो क्रिएट होगी विद कॉलम नेम्स, ठीक है। तो ये चली जाएगी किसके पास, फाइंड रो के पास, उसकी एरे में, ठीक है। अगर मल्टीपल होंगी तो मल्टीपल चली जाएंगी, ठीक है। तो पहली जो होगी वो 1 होगी, ठीक है। तो उस केस में मैंने इसे कह दिया अगर जो काउंट है फाइंड रो का वो ग्रेटर देन या इक्वल हो जाए 1 के या ग्रेटर देन 0 हो जाए, ठीक है, तो फिर आपने ये वैल्यूज़ उठानी है और उठा के
ग्रिड के फलां फलां कॉलम में डाल देंगे। ठीक हो गया? ओके, अब हम आते हैं यहाँ पे अगर हम ग्रिड व्यू रो नहीं रहते, डेटा ग्रिड व्यू रो नहीं रहते, तो फिर आप डायरेक्ट डेटा ग्रिड को कॉल करके कर यूज़ देंगे, जो हम डेटा ग्रिड की क्लास के अंदर सब्जेक्ट लेक्चर के अंदर हमने बड़ी डिटेल में पढ़ा था, तो किस किस तरह सेल को वैल्यू दे सकते हैं और किस किस तरह वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं कहता हूँ डेटा ग्रिड व्यू डॉट सेल ऑफ नेम डॉट वैल्यू इक्वल टू फाइंड रोज का जो आपकी ज़ीरो रो है, जो हमारी फर्स्ट उसकी रो होगी वो ज़ीरो होगी। ठीक है, उसके बाद मैंने उसे कहा कॉलम इंडेक्स या कॉलम नेम, मैं उसे तो क्या होता हूँ कॉलम नेम जो डेटाबेस से आएगा वो। ठीक है, अब डेटाबेस से कौन सा कॉलम आएगा, सो प्रोसीजर में आ जाएं, नेम। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे दे दूंगा नेम। ठीक है, किस कॉलम में जाएगा उस कॉलम का नेम दे देते हैं, कॉलम आइटम कंट्रोल एक्स एंड कंट्रोल वी। ओके, एग्जीक्यूट करके सुन लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसे कहा 1001 डेटाबेस में जाएगा, सॉरी डेटा सेट के पास जाएगा, उसको डेटा टेबल में लिया और डेटा टेबल में लेने के बाद मैंने इसे कहा ये 1001 कहाँ पे आ जाएगा, प्रोडक्ट कोड इक्वल टू 1001। फिल्टर करेगा, फिल्टर करने के बाद किसको देगा, फाइंड रोज को देगा। ओके, लेट मी स्टॉप। ठीक है, मैंने आगे मूव किया, उस सेल से आगे गया तो वैल्यू चेंज हुई। यहाँ पे मैंने इसे कहा F10 ऑब्जेक्ट रेफरेंस। ओह माय गुडनेस, डेटा सेट, लेट मी चेक अगेन कि हमारे पास आया क्या डेटा टेबल में 1002, डेटा टेबल में कुछ नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं इसने टेबल नेम क्या बनाया है, टेबल्स डॉट टेबल्स 0। ओके, हम आते हैं दोबारा यहाँ पे और मैं इसको कहता हूँ 0 एंड कट। ठीक है, एग्जीक्यूट करता हूँ, लेट्स सी, अब इसमें टेबल आ गया। ठीक हो गया, डेटा टेबल में टेबल आ गया। अब हमने इसको फिल्टर किया कोड 1 से, तो उसको मिला लेंथ उसकी क्या हुई, 1 हुई। अब उसमें क्या क्या चीज़ें आई, ठीक है, आइटम्स आ गए, आइटम की एरे है 6 आइटम। ठीक है, आइटम 0 पे क्या आया 1002, आइटम 1 पे क्या आया, उसका नेम, उसकी परचेज, सेल कॉस्ट, परचेज कॉस्ट, मिनिमम एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आई। अब मैंने इसे कहा नेक्स्ट मूव ऑन, उसके बाद मैं इसको कहता हूँ फाइंड रोज और उसको मैं कहता हूँ क्विक वॉच। ठीक है, तो उसने नेम के कॉलम से ये वैल्यू उठाई। अब ये वैल्यू वो किसको देगा, आइटम जो हमारे पास जो वो कॉलम है करंट जिस हम रो पे खड़े हैं। ठीक है, ग्रिड व्यू का जो कॉलम है उसकी वैल्यू में इसके अंदर से जो वैल्यू उसके पास आ रही है स्ट्रिंग को, आपको यहाँ पे जो नज़र आ रही है, ये वैल्यू इसको पास नहीं करेगा। ठीक है, लेट्स सी, मैं इसको रिमूव करता हूँ, ब्रेक पॉइंट को और आगे जाने देता हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसने वैल्यू डाल दी। ठीक है, अब मैं इसे कहता हूँ 1003। ठीक है, मैं टैब प्रेस करता हूँ
तो उसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। इसकी पैकिंग थोड़ी डिफरेंट, मैं कहता हूँ 2002, ठीक है, तो उसकी वैल्यू आ गई, मैं कहता हूँ 23,001, ठीक है। अब क्या कर रहा है, अब अगर यहाँ पे हमारे पास इस केस में डेटा सेट फिल हुआ हुआ, मैं डेटाबेस में जाता हूँ और कॉलम का नेम जो है किसी एक प्रोडक्ट का नेम चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट में आते हैं, हमने 1003 कॉल किया हुआ और 2 कॉल किया हुआ, ठीक है। तो 2 का मैं नेम चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे 2 के नेम में मैं आगे डाल देता हूँ 1 2 3 4, ठीक है। और मैं यहाँ पे 1002 को अगेन कॉल करता हूँ 1002, तो मेरे पास नेम वही पुराना है। उसकी वजह कि हमने डेटा सेट पहले फिलअप कर लिया जब हमारा फॉर्म लोड हुआ, ठीक है। अब मैं इस फॉर्म को अगर क्लोज करता हूँ और दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ, अब वैल्यू जो है वो चेंज आएगी कि हम लोड इवेंट पे उसको फिल करेंगे। इसकी सोल्यूशन ये होता है कि आप एक रिफ्रेश का बटन दे दें, जो आपकी डेटा सेट है प्रोडक्ट वाली वो रिफ्रेश हो जाए, या आप एक टाइमर लगा दें, इस टाइम के बाद वो रिफ्रेश हो जाए, ठीक है। तो उसमें हमें ये काम करना पड़ता है। बात वो ये टाइमर लगाएंगे, बार बार डेटाबेस में जाएगा, रिफ्रेश करेगा, नो नीड फॉर दिस। या आप एक बटन दे दें, रिफ्रेश कर लें, आपकी मर्जी। दूसरा तरीका कार ये होता है कि हम पर्टिकुलर टाइम पे जब यूज़र यहाँ पे वैल्यू एडिट करे इस सेल की, तब डेटाबेस में जाए, वैल्यू उठा के लाए और डायरेक्ट पास ऑन करें। कोई डेटा टेबल की जरूरत नहीं है, कोई फिल्टर की जरूरत नहीं है, आप वहीं से फिल्टर करके लाएं डेटाबेस से और हो, ठीक है। ओके, हम बाकी चीज़ें इसमें फिलअप करते हैं। यहाँ पे कहता हूँ gvr.cell कॉलम नेम डॉट वैल्यू इक्वल टू फाइंड रो 0 इंडेक्स पे 0 रो पे और उसका कॉलम नेम, ठीक है। उसी को हम कॉपी करते हैं जहाँ जहाँ हमें चाहिए। कॉपी किस किस पर्पज़ के लिए चाहिए था, पहला नेम आ गया, उसके बाद हमें चाहिए उसकी परचेज कॉस्ट, सेल कॉस्ट, ठीक है, 2 चीज़ें बची, ठीक है क्या। अब परचेज कॉस्ट के लिए कॉलम है हमारे पास परचेज कॉस्ट, इसी तरह हमारे पास कॉलम है सेल कॉस्ट, ठीक है। और डेटाबेस से जो वैल्यूज़ आ रही हैं उनको मैं ले लेता हूँ, इसको मैं रिटर्न करता हूँ टेक्स्ट में, एग्जीक्यूट, सॉरी एग्जीक्यूट, और यहाँ पे हमारे पास कॉलम नेम है परचेज कॉस्ट, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ऑल टैब, यहाँ पे लाके पेस्ट, ऑल टैब, सेल कॉस्ट एंड पेस्ट, क्लियर होगी चीज़ यहाँ तक, ओके। एक तरीका कार तो ये होगा। फिर मैं इसे कहता हूँ अगर नहीं मिलता, एल्स, अगर नहीं मिलता तो क्या कर दे, तो यहाँ पे दे दे आइटम नॉट फाउंड, ठीक हो गया। और यहाँ पे दे दे 0.00 एंड 0.00, यहाँ तक ओके हो गया, ओके। अब हम ये कहते हैं कि जब आइटम ना मिले उसको, तो वो क्या करे, जो इसकी स्टाइल है नेम का वो थोड़ा चेंज कर दे, रेड और फॉर्मेटिंग वगैरह जो उसकी चेंज करें, ठीक है, बैकग्राउंड चेंज कर दे, ब्ला 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 वगैरह चीज़ें करें, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस काम के लिए हम क्या करेंगे, इसकी बनाएंगे सेल फॉर्मेटिंग, ठीक है, सेल फॉर्मेटिंग का एक इवेंट बनाएंगे। अगेन हम इसमें ट्राई कैच करते हैं, मैं इसे कहता हूँ इफ ई डॉट कॉलम इंडेक्स
इक्वल टू न्यू डॉट डेटा ग्रेड व्यू डॉट कॉलम्स ऑफ कॉलम नेम डॉट इंडेक्स देन। अब कॉलम नेम हमारा आ जाएगा आइटम नेम। जो आइटम नेम हो यहाँ पे अब हम कंडीशन लगाएंगे, अगर आइटम कोड आइटम नेम में अगर ये चीज़ आ जाए, ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ स्ट्रिंग को। यहाँ पे मैं इसे कहता हूँ इफ हमारे पास है ई डॉट वैल्यू, ठीक है, जो भी हमारा कॉलम चाहिए। अब ये वैल्यू जो है ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये फॉर्म के कन्वर्ट इवेंट आर्गुमेंट से आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसे कहूँगा क्या चीज़, क्योंकि मैंने इसको स्ट्रिंग के साथ कंपैरिजन करना है, सी टाइप ई वैल्यू एंड कामा स्ट्रिंग इक्वल टू दिस, अगर वो इसके बराबर हो, ठीक है, आइटम नॉट फाउंड के बराबर हो, जो हमने नीचे कस्टम वैल्यू दी है इसके बराबर हो, तो वो क्या करे, ई डॉट जो इसका सेल स्टाइल है, ठीक है, सेल स्टाइल डॉट बैक कलर इक्वल टू रेड, फोर कलर इक्वल टू फलाना कर दो, वट एवर जो भी आप देना चाहते हैं। एल्स उसको पुरानी स्टेट में लें, बैक कलर इक्वल टू वाइट, ठीक है, क्लियर हो गया। जितनी कंडीशंस आप इस पर लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, ठीक है। क्वांटिटी 0 हो तो ये हो जाए, ठीक है, क्वांटिटी ये हो तो ये हो जाए, तो उस पर भी आप कर सकते हैं, ठीक है। वन डबल ज़ीरो ये अवेलेबल नहीं है, ठीक है, आइटम को, तो उसका बैक कलर उसमें रेड कर दिया। फिर सिलेक्शन कलर आप दे सकते हो, सिलेक्शन कलर में जो 4 है, ठीक है, वो येलो हो जाए या वट एवर जो भी आप देना चाहिए, वो हाईलाइटेड हो, जब वो सिलेक्टेड भी हो तब भी वो हाईलाइटेड हो, ठीक है, वो भी आप दे सकते हैं सिलेक्शन 4 कलर के नाम से। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब एक चीज़ ये है कि ये तो हो गया कि आइटम नॉट फाउंड, आइटम उसने किया तो नहीं आया उसके पास, लेकिन जब आइटम ना आए तो हमारे पास एक और विंडो आ जाए जिसके ऊपर हमारे पास तमाम आइटम की लिस्ट हो, वहाँ से यूजर सर्च करे, डबल क्लिक करे तो मूव ऑन यहाँ पे, ठीक है, नहीं समझ रही तो वो आप क्लियर होगी यहाँ तक? जी ओके। अब उस पर्पज़ में जाने के लिए कि जब यहाँ पे आए एल्स हो, पहले आगे चला जाऊँ या इसको हम डायरेक्ट डेटाबेस के साथ वाला भी काम तो करें? पहले वो डेटाबेस वाला, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, जो हमने लोड इवेंट पे इसको कॉल किया हुआ था उसको मैं यहाँ से कमिट कर देता हूँ, ठीक है, डेटा सेट प्रोडक्ट को, और यहाँ पे इस काम को मैं कमिट कर देता हूँ यहाँ से यहाँ तक, ठीक हो गया। यहाँ पे आता हूँ और इसकी मैं कॉपी बनाता हूँ अगेन, और अनकमिट करते हैं इसको। कॉलम नेम हो तो यहाँ पे डेटा टेबल और इस चीज़ का कंसेप्ट ख़त्म हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। हम करेंगे डेटा सेट प्रोडक्ट इक्वल टू जो हमारी प्रोडक्ट मैनेजर है, प्रोडक्ट मैनेजर डॉट गेट प्रोडक्ट बाय नेम एंड कोड, तो हम कोड दे देंगे। कोड कहाँ से आएगा, ग्रिड व्यू रो डॉट सेल ऑफ दिस वन डॉट वैल्यू कामा, या हम उसकी वैल्यू नहीं देते तो वो बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी चली जाएगी, ठीक हो गया। तो यहाँ पे ग्रिड व्यू सेल से हम वैल्यू उठा लेते हैं दिस वन, और उसको मैं वैल में कन्वर्ट कर लेता हूँ क्योंकि उसको क्या चाहिए, डबल चाहिए, ठीक हो गया। तो मैंने ऐसे कहा ये डेटा सेट में दे दे, और यहाँ पे हम लगा लेंगे डेटा सेट प्रोडक्ट डॉट टेबल ऑफ 0 डॉट रोज डॉट काउंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कह देंगे उसको, जो हमारा डेटा सेट है डॉट उसका टेबल ऑफ 0 रो ऑफ 0 एंड कॉलम ऑफ
स्पेस कॉपी एंड पेस्ट एंड पेस्ट। ठीक है, कि उसी वक्त डेटा सेट को फिल करे जब इस कॉलम की वैल्यू चेंज हो, डेटा सेट को फिल करे इसी कॉलम के हिसाब से। सॉरी, यहाँ पे हम कॉलम का कोड देंगे। ठीक है, कॉलम कोड की वैल्यू हमें चाहिए, कोड की वैल्यू जाए, डेटा सेट फिल हो। अगर डेटा सेट फिल हो जाता है, वैल्यू मिल जाती है, तो डेटा सेट के टेबल ऑफ ज़ीरो, रो ऑफ ज़ीरो में से नेम उठा के इसमें डाल दो, कॉस्ट उठाओ इसमें डाल दो, सेल कॉस्ट उठाओ इसमें डाल दो। नहीं मिलती तो वही काम। ठीक हो गया? ओके। अब मैं यहाँ पे देता हूँ 1001 टैब। ठीक है, तो अब ये रियल टाइम में चीज़ें लाएगा। मैं 1001 को डेटाबेस में से जाके चेंज करते हैं। 1001 के नेम के बीच में मैं एक वैल्यू डाल देता हूँ। ठीक है, और अगेन मैं यहाँ पे आता हूँ 1001 को दोबारा कॉल करता हूँ। जैसे डेटाबेस में चेंज होगी यहाँ पर चेंज होगी, क्योंकि ये डायरेक्ट डेटाबेस के साथ इंटीग्रेट कर रहा है, डायरेक्ट जा रहा है, रियल टाइम में वैल्यूज उठा रहा है, उठा के बेस्ट वन कौन सा है? जो आप यूज़ करना चाहिए, दोनों को सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो है उसमें लोड ज़्यादा पड़ता है, इस केस में लोड ज़्यादा पड़ता है, उस केस में लोड नहीं पड़ता। रियल टाइम में करते हैं। ठीक है, तो रियल टाइम प्रोसेसिंग के लिए आप अलग से रिफ्रेश दे सकते हो, तो जो आपकी डेटा सेट पड़ी हुई है वो रिफ्रेश हो जाए। अगर यूज़र को इशू है कि वो फॉर्म दोबारा लोड करके आए, तो उससे बेहतर है कि यहाँ पे आप दे दें रिफ्रेश प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो क्लिक करके प्रोडक्ट रिफ्रेश हो जाए जब उसको रिक्वायर्ड हो। देखिए क्लियर हो जाता है। ये हमारा हो गया दो तरीके से। अब अगर उसको प्रोडक्ट नहीं मिलती, वैसी प्रोडक्ट उसने दी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस सिनेरियो में हम उसे देते हैं 2000 की प्रोडक्ट नहीं है, तो आइटम नॉट फाउंड हो इसी तरह से। अब जब प्रोडक्ट ना मिले तो उस केस में वो क्या करे, एक दूसरा फॉर्म हमारे पास आ जाए जिससे पूरी प्रोडक्ट की लिस्ट आ रही हो, यूज़र उससे सर्च करे, सर्च करने के बाद प्रोडक्ट को चूज़ करे और वो प्रोडक्ट यहाँ पे फिल करे। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा फॉर्म बनाते हैं अलग से, ऐड न्यू फॉर्म, सर्च प्रोडक्ट्स। इस फॉर्म की मैं कुछ सेटिंग करता हूँ। फॉर्म जो है इसका बॉर्डर स्टाइल आएगा फिक्स्ड टूल। ठीक है, ये आप नाम भी कर सकते हैं। मैं इसको शॉर्ट करता हूँ, लेबल आ जाए, एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाए कोड की सर्चिंग के लिए। ठीक है, और सेम एक लेबल और टेक्स्ट बॉक्स आ जाए नेम की सर्चिंग के लिए, और यूज़र इनको फ़िल्टर कर सके। ठीक है, फ़िल्टर करने के बाद क्या हो, ये चीज़ें कहाँ आ जाए हमारे पास डेटाबेस की। ठीक हो गया, और डेटा गेट व्यू को मैं डॉक कर देता हूँ बॉटम पे। इज इट ओके? और एक बटन आ जाएगा क्लोज के लिए, जो फॉर्म को की प्रीव्यू ट्रू हो जाएगा, और कैंसिल बटन के तौर पे वो बटन, फॉर एग्जांपल उसको नेम चेंज कर देता हूँ BTTN क्लोज, और BTTN सर्च, क्लोज। इस पर मैं क्या देता हूँ न्यू डॉट क्लोज। ठीक होगा, और सर्च के ऊपर हम सर्च का काम कर लेंगे। ये काम मैं छोड़ूंगा, ये आप लोग खुद करेंगे। ठीक है,
ओके, अब इस ग्रिड में हमने वैल्यूज़ वो करवानी है, तो फॉर्म के लोड इवेंट पे हम एक डेटा सेट लेंगे, प्रोडक्ट्स एज डेटा सेट, ठीक है। और इस प्रोडक्ट को, डेटा सेट को मैं यहाँ पे फिल करवा दूंगा, डेटा सेट प्रोडक्ट इक्वल टू कहाँ से होगा, इंपोर्ट न्यूरो डॉट बिजनेस सेशन प्रोडक्ट मैनेजर डॉट गेट प्रोडक्ट, तमाम की तमाम प्रोडक्ट लेके आ जाए, ठीक है। और ये प्रोडक्ट जो है वो हम फिल करवा देंगे, मैं इसे कहता हूँ। अभी मैं बिल्कुल सिंपल सा काम करता हूँ, ठीक है। मी डॉट डेटा ग्रिड व्यू 1 डॉट डेटा सोर्स इक्वल टू डेटा सेट टेबल ऑफ 0, ठीक है। इसको फिल करें, ओके। फिल हो जाए और फॉर्म का जो कैंसिल बटन है वो क्लोज का बटन फॉर्म के कैंसिल के लिए काम करेगा, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं कि जब प्रोडक्ट के टेबल में यहाँ पहुँचे, यूज़र वैल्यू डाले और वैल्यू उसको ना मिले, एल्स की कंडीशन में जब आए तो ये फॉर्म कॉल हो जाए, ठीक है। तो इस फॉर्म के लिए मैं क्या करता हूँ, मल्टीपल तरीके हैं, डायरेक्ट वहीं पे कोड लिख दूँ उसको कॉल कर लूँ, या मैं एक छोटा सा मेन्यू बना लूँ और जिसको मैं हाइड कर दूँ, ठीक है। एक मैं मेन्यू बनाऊँ, यहाँ पे लिखूँ सर्च प्रोडक्ट्स, और नीचे हमने दिया हुआ F1 फॉर सर्च प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आऊँ प्रॉपर्टी में, यहाँ पे मैं इसको दे दूँ कि ये जो इसका शॉर्टकट होगा, शॉर्टकट की F1 होगी, इज इट ओके। और ये जो मेन्यू है ये विजिबल नहीं होगा, ठीक है। अब जब F1 यूज़र प्रेस करेगा तो ये वाला फॉर्म जो ये कॉल होगा, ओके। अब इसके क्लिक के ऊपर मैं इसे कहता हूँ कि ये कॉल करे किसको, इस फॉर्म को कॉल करे, ठीक है। और इस फॉर्म के ऊपर मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा, डिन रो एज इंटीजर, कि किस रो से कॉल आई है, ठीक है। इसको मैं करूँगा पब्लिक, क्योंकि हम वहाँ से कॉल करेंगे। और दूसरा मैं इसे कहता हूँ पब्लिक FRM नेम एज अ स्ट्रिंग, किस फॉर्म से कॉल आई है, क्योंकि यही सर्च का जो प्रोडक्ट का है ये हमारा सेल पे भी कॉल होगा, परचेज पे भी कॉल होगा, जहाँ पे भी हमें ज़रूरत होगा हम उसको बार बार कॉल करेंगे, ठीक हो गया। यहाँ तक क्लियर है चीज़, ओके। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं इसे कहता हूँ ट्राई कैच, क्या करे, जो हमारा FRM सर्च प्रोडक्ट है डॉट रो इक्वल टू मी डॉट डेटा ग्रिड व्यू आइटम डॉट करंट सेल डॉट रो इंडेक्स। पहले तो इसको इंडेक्स, पहले क्या करें, नहीं समझे, ओके। मैंने कहा जब इस पे क्लिक हो या F1 प्रेस हो, कॉल हो, या इसकी ये जो सब रूटीन है, इस सब रूटीन को मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मी डॉट जो हमारा क्या था, प्रोडक्ट टूल स्ट्रिप मेन्यू आइटम अंडरस्कोर क्लिक सेंडर और ई, ठीक है। मैंने क्या कहा, जब प्रोडक्ट मिल जाए तो ये काम कर दो, जब ना मिले तो इस सब रूटीन को कॉल करो। अब मैं इसे कहता हूँ गो टू डेफिनेशन, तो यहाँ पे आ गया, इस सब रूटीन पे आया, तो अब मेरे पास तो यहाँ पे मल्टीपल रोज है, ठीक है। ठीक है, यूज़र जो है वो किसी भी रो पे हो सकता है, इस पे हो सकता है, नीचे 4 5 6 8 10 किसी भी रो पे हो सकता है। अब मैं दूसरे फॉर्म पे जा रहा हूँ, वहाँ से एक वैल्यू लेके आ रहा हूँ, तो मैंने किस रो में डालनी है,
मुझे उस रो का तो पता होना चाहिए ना, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि वो जो हमारा फॉर्म है ये वाला सर्च प्रोडक्ट वाला, उसके अंदर मैंने एक रो का वेरिएबल बनाया। राइट क्लिक करें, गो टू डेफिनेशन करें तो ये आपको उस जगह पे ले जाएगा। पब्लिक वेरिएबल है इंटीजर का, मैंने से कहा इसके अंदर वैल्यू आ जाए किसकी, परचेज फॉर्म की करंट रो, करंट सेल डॉट रो इंडेक्स या करंट रो डॉट इंडेक्स, ठीक है। या तो मैं ये कर दूं या मैं ये कर दूं, एफ आर एम जो सर्च है, सर्च प्रोडक्ट है डॉट उसका रो का जो वेरिएबल है उसमें मी डॉट डेटा ग्रेड व्यू डॉट करंट रो डॉट इंडेक्स। एक ही बात है, या तो मैं ये कॉल कर लूँ या मैं ये कॉल कर लूँ, ठीक हो गया। एक कमेंट कर देता हूँ आपकी याद के लिए। मैंने से कहा जो करंट रो का जो भी इंडेक्स है वो इंडेक्स इसको दे दो। अब यूज़र फॉर एग्जांपल यहाँ पे खड़ा हुआ है, फोकस उसका यहाँ पे हो रहा है, F1 प्रेस करेगा नहीं काम करेगा, ट्राई कैश लगाएगा क्योंकि उसको करंट रो तो नहीं मिलेगी, ठीक होगा, क्लियर होगी चीज़। करंट रो उसको तब मिलेगी जब उसका फोकस यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ से उसको क्या होगा, करंट रो मिलेगी, तो ये करंट रो जाएगी यहाँ पे। जब यहाँ से मैं वैल्यू पास करूँगा, ठीक है, तो मैं उसी रो के अंदर फेंकूंगा, तो यहाँ से मैं इस फॉर्म को कॉल करूँगा, परचेज फॉर्म का फलाना ग्रेड उसकी फलानी रो में सेल फलाने में ये वैल्यू चलेगी। लेकिन रो नहीं मिलेगी, फिर क्या होगा? एग्जीक्यूट ही नहीं होगा ना, ये वाला कोड आपका नहीं चलेगा, ट्राई कैच है। जब रो नहीं मिलेगी एरर देगा, करंट रो नहीं मिलेगी एक्सेप्शन देगा। बस एक्सेप्शन का हम खामोशी इख्तियार करते हैं, कुछ तो नहीं करते। यूज़र अगर वहाँ से कोई वैल्यू सर्च पे चला जाता है, किसी रो में नहीं है, सर्च पे नहीं जा सकेगा, ट्राई कैच लगाया। अच्छा, फिर मैं कहता हूँ एफ आर एम सर्च प्रोडक्ट डॉट एफ आर एम नेम इक्वल टू, यहाँ पर मैं दे देता हूँ परचेज फॉर्म, कि ये परचेज फॉर्म से कॉल है ये, सही। ठीक है। फिर उसके बाद मैं इसे कहता हूँ एफ आर एम सर्च डॉट शो डायलॉग एफ आर एम नेम, एफ आर एम नेम के ऊपर शो डायलॉग हो गया, परचेज के ऊपर नहीं हो सकते क्योंकि वो तो खुद चाहिए, ठीक है। मेन फॉर्म के भी ऊपर होंगे टॉप पे। किस सूरत में, यूज़र अगर गलत आइटम कोड डालता है, एक तरीका का, अगर यूज़र गलत आइटम कोड नहीं डालता, यूज़र F1 प्रेस कर देता है, हमने नीचे दिया हुआ है F1 आइटम सर्च के लिए है, और इसके अंदर हमने F1 की शॉर्टकट की दी हुई है। यूज़र अगर यहाँ पे ग्रिड पे खड़े होकर या इस फॉर्म पे किसी भी जगह पे खड़े होकर F1 प्रेस करेगा तो हमारा ये वाला कोड जो है वो कॉल होगा, ये वाला। सर ये जैसे इवेंट हैंडलर की जो सब रूटीन होती है, ये खाली उसके साथ ये बाइंड नहीं हो जाती, हम उसको ऐसे भी कॉल कर सकते हैं? हाँ, ये क्लिक के साथ भी होनी चाहिए पहले? जहाँ मर्जी से आप कॉल करो, ये बेसिकली एक सब रूटीन भी है और इवेंट भी है। जब ये मेन्यू स्ट्रिप क्लिक होगी तो ये सब रूटीन कॉल होगी, या आप इस सब रूटीन को खुद कॉल करो, इसके पैरामीटर दे दो, तो इसको कॉल कर सकते हैं, ठीक होगा। एग्जीक्यूट करते हैं और यहाँ पे मैं ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, मैं F1 प्रेस करता हूँ, कॉल हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पे आया, नेक्स्ट। अब मेरे पास करंट रो इंडेक्स जो है वो देखिएगा नहीं मिली उसको, एक्सेप्शन आ गई, फॉर्म ही नहीं ओपन करेगा, दैट्स इट। सुकून से फिर हम वापस आ गए। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं इसे F1 प्रेस करता हूँ, ठीक है। ठीक हो गया। अब उसके पास करंट रो आ गई, रो इंडेक्स कौन सा, 0 है, ठीक है। परचेज फॉर्म में उसकी वैल्यू चलेगी, और मैंने इसे कहा शो डायलॉग, तो शो डायलॉग उसने दे दिया है, तमाम की तमाम चीज़ें फिल होकर आई हैं।
इसको आपने खुद सेट करना है, ऊपर कॉलम शॉलम चेंज हो सारे, ठीक है। मैं इसको इसलिए फास्ट लेके जा रहा हूँ कि इसकी इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सर्चिंग आप कर सकते हैं, उसी को फिल्टर भी कर सकते हैं, और प्लस अगर शो प्रोसीजर को दोबारा कॉल करें, उसके दोनों उसी क्लास को दोबारा कॉल करें जो यहाँ पे हमने बनाई हुई है प्रोडक्ट मैनेजर के नाम से, ठीक है। इसको आप कॉल करें, प्रोडक्ट कोड या प्रोडक्ट नेम जो यूज़र ने दिया है वो आप इसको दे देंगे, तो उस हिसाब से वो फिल्टर उसी को भी फिल्टर कर सकते हैं, दोबारा इसको कॉल करके भी फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काम आपने करना, ठीक हो गया। सर फिल्टर किससे करना ऊपर ये आपका कोड हो जाएगा, यहाँ पे जो कोड की वैल्यू यूज़र देगा उस हिसाब से सर्च पे क्लिक करेगा तो फिल्टर हो जाएगा। अब देखें मेरे पास नीचे आइटम जो प्रोडक्ट सॉरी जो रो आई है वो 0 आई है, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़र कहता है यार मुझे फ़िल्टर करने के बाद फॉर एग्जांपल यूज़र कहता है ये वाली वैल्यू मुझे चाहिए थी, ये वाला कोड चाहिए था, तो यूज़र इस पर डबल क्लिक करे, ठीक है, या यूज़र क्या करे, इंटर प्रेस कर दे, ठीक है। तो उस केस में क्या हो कि ये वाली वैल्यू उठे 120 यहाँ पे आ जाए, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, पहले तो इसको ग्रिड को रीड ओनली करते हैं, ठीक हो गया। और दूसरा करते हैं कि जब यूज़र सेलेक्ट करे तो पूरी की पूरी रो सेलेक्ट हो, सिलेक्शन मोड जो है वो फुल रो सेलेक्ट हो, ओके। ठीक है, चलो ये इजी हो गया, बहुत ईजी है। ओके। अब आगे मुश्किल की तरफ नहीं जाया करो ना, आसान देख लिया करो, ठीक है। अच्छा ये हमारे पास हो गया क्लिक। अब मैं कहता हूँ कि जब मैं ग्रिड के ऊपर या ग्रिड के सेल के ऊपर डबल क्लिक करूँ, ठीक है, तो वो क्या करे, सेल डबल क्लिक, ठीक है। जब सेल के ऊपर डबल क्लिक करूँ तो जो फॉर्म आया था उस फॉर्म का हम फिल्टर लगाएं और ग्रिड की वैल्यू उठाएं, वैल्यू उठाने के बाद हम उसको वैल्यू पास ऑन कर दें। यहाँ तक ओके है। यहाँ पे मैं लगाता हूँ इफ़ FRM नेम इक्वल टू, जो वहाँ से हमने भेजा था सेम वही हम यहाँ पे देंगे, वहाँ से हमने क्या भेजा था जी, परचेज फॉर्म, ठीक है। तो उस पर हम लगा देंगे, या आप केस भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये हो तो ये क्या करे, जो हमारा FRM परचेज है डॉट ग्रिड व्यू, अब यहाँ पे मैं कहता हूँ डेटा ग्रिड व्यू, ठीक है। डेटा ग्रिड व्यू के कहाँ, कॉलम 0 या कॉलम का नेम दे दें, कॉलम नेम फलाना, ठीक है। रो इंडेक्स जो वहाँ से आई थी उस वेरिएबल में, ठीक है, डॉट उसकी वैल्यू में क्या चीज़ आ जाए, जो यहाँ पे मी डॉट डेटा ग्रिड व्यू 1, ठीक है, और उसका कॉलम इंडेक्स, ठीक है, और करंट रो इंडेक्स, ठीक है। मी डॉट डेटा ग्रिड व्यू 1 डॉट कॉलम्स सॉरी करंट रो डॉट इंडेक्स, ठीक हो गया। और यहाँ पे बेशक हम कर रहे हैं 0, ठीक है, डॉट इसकी वैल्यू उठाए यहाँ पे इसके ग्रिड में, कहाँ पे दे दे, इसका हम उठा लेते हैं, क्या था, कॉलम आइटम कोड में या 0 में पेस्ट कर दें। जब ये काम कर दे, करने के बाद क्या करें, मी डॉट क्लोज, अपने आप को क्लोज करके गायब हो जाए, छुट्टी कर दें। अगर आप दे रहे हैं उसको, जो फॉर्म है आपका सेल का, एल्स इफ फॉर्म नेम जो वहाँ से आप भेज रहे हैं वो आप दे देंगे, रो जो वहाँ से आप भेज रहे हैं वो दे देंगे, और वैल्यू उसको दोबारा रिटर्न कर देंगे, ठीक है। एग्जीक्यूट, मैंने यहाँ पे इसे कहा F1, ठीक है, ब्रेक पॉइंट हटाते हैं, एग्जीक्यूट 1005, डबल क्लिक किया, ठीक है, तो 1005 आया, ठीक है। तो इसका फॉर्मेट हम चेंज करेंगे, ठीक है, इसका जो फॉर्मेट है
हमें चेंज करना पड़ेगा जो हमारे पास डेसिमल आ रहा है, डेसिमल ना है। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैं क्वांटिटी देता हूँ 1। अब जब मैं यहाँ पे क्वांटिटी दूँ, अभी तो हमने जो काम किया वो ये किया कि आइटम कोड चेंज हो तो ये काम हो जाए। अब हमें देना है कि क्वांटिटी चेंज हो। फॉर एग्जांपल मैं आइटम कोड गलत डालता हूँ 2000, जो हमारे पास नहीं है। मैं टैब प्रेस करता हूँ तो देखें हमारे पास ये फॉर्म आ गया। इस फॉर्म को सेट कर लें कि सेंटर पे आए। ठीक है, फिर उसके बाद यूज़र कहता है कि मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए थी। यूज़र ये क्लिक किया तो 1004 आ गया और उसकी प्राइसेस आ गई। प्राइसेस हम वहाँ से नहीं भेज रहे, प्राइसेस क्योंकि यहाँ पे उसका कोड ऑलरेडी लगा हुआ है कि डेटाबेस में क्या उठा के ले। ठीक है, जैसे इसके कोड की वैल्यू चेंज होगी, क्लियर होगी चीज़। अब हमारा नेक्स्ट काम कि मैं यहाँ पे अगर क्वांटिटी दूँ, क्वांटिटी चेंज हो, ठीक है, तो वो परचेज़ कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई करे इस क्वांटिटी को और डिस्काउंट माइनस करे और नेट टोटल नेक्स्ट सेक्शन में कर दो यहाँ तक। ठीक है, ओके, बस एक छोटा सा काम कर लेते हैं। मैं इसको, इसकी फॉर्म की प्रॉपर्टी जो है ना वो सेट कर देता हूँ कि ये सेंटर में आए। ठीक है, सॉरी, सेंटर स्क्रीन में आए। ठीक हो गया। तो बहुत सी चीज़ें आपको प्रॉपर्टी से मिल जाएंगी जो आप एक्सप्लोर नहीं करते। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगी चीज़। सिंपल सी चीज़ है, मैं थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ। या आप एक दफ़ा पहले डेटा सेट को फिल करवा लें, बाद में उसको फिल्टर कर लें। डेटा सेट को आप फिल्टर कर सकते हैं, दो डेटा सेट की आपस में क्लोनिंग कर सकते हैं। ठीक है, एक डेटा टेबल को आप फिल्टर करें, फिल्टर करने के बाद फॉर एग्जांपल मैं नेम से फिल्टर करूँगा तो मेरे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स आएंगी। आप चाहते हैं कि वो प्रोडक्ट उठें एक और डेटा टेबल में चली जाएँ, तो वो आप एक डेटा सेट लें, ठीक है, और उस डेटा टेबल को उठाएँ, उस डेटा सेट में पास करें। ठीक है, क्लियर होगी चीज़। अब ये काम भी कर सकते हैं। तो पहले हमने क्या किया कि उसको यहीं पे फ़िल्टर किया, एक दफ़ा फिल करवा लिया, फिल करवाने के बाद यहाँ पे फ़िल्टर किया और उस हिसाब से दे दिया। तो यहाँ पे भी आप यही काम कर देंगे कि अगर उसको नहीं मिलेगा, ठीक है, तो यही काम हो जाएगा कि उस सब रूटीन को कॉल करेगा जो फायर कर रही है दूसरे फॉर्म को। ठीक है, उस फॉर्म पे आप चले जाएंगे, वहाँ से वैल्यू उठा के दोबारा आ जाएंगे। दूसरा तरीका कार कि आप डेटा सेट को यहीं पे जब यूज़र चेंज करे तो तभी उसको फ़िल्टर करें। ठीक है, तो ये काम आप कर सकते हैं। बाकी इसकी कैलकुलेशन जो है वो नेक्स्ट उसमें कर लेंगे। और आइटम के कोड की जो न्यूमेरिक 0 है ये हम ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, न्यूमेरिक जो है वो 1000 सेपरेटर के साथ होती है। ठीक है, इसको हम ख़त्म कर देते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक चीज़ क्लियर है। अभी हमारा नेक्स्ट काम होगा कि हम क्वांटिटी दें और डिस्काउंट चेंज करें या उसकी परचेज़ कॉस्ट चेंज करें, तो वो क्या करे, नेट टोटल कैलकुलेट करे। जैसे ही नेट टोटल आता जाए हमारे पास यहाँ पे टोटल अमाउंट आती है। जैसे ही टोटल अमाउंट आती जाए बाकी काम हमारे हुए हैं सारे। ठीक है, फिर हम लास्ट में क्या करेंगे, यूज़र ने 10 प्रोडक्ट डाली, सेव करे, तो वो आइटम के टेबल को जाके अपडेट करे, जो जो यहाँ पे वो परचेज़ कॉस्ट चेंज कर रहा है तो आइटम का टेबल जाके चेंज हो, और प्लस ये सेल परचेज़ मास्टर और परचेज़ डिटेल में इंसर्ट हो। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। सेव कर दूँ इसको।